हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम टोटल 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 15वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है आपके पास सामान्य ज्ञान का, और इसका पहला क्वेश्चन है, लंदन कहाँ पर स्थित है? ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी रूस में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? ए अकबर और हेमू के बीच, बी हुमायूं और राणा सांगा के बीच, सी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, डी बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है। और कब हुई थी? 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है। तो पानीपत की लड़ाइयों के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी 1556 में, दूसरी हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और नेपाल, सी भारत और बांग्लादेश, डी बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका असम में। ठीक है। और मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। और नंदा देवी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेना अध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। मेजर पद किसमें होता है? ए नेवी, बी एयरफोर्स, सी थल सेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, थल सेना में होता है मेजर पद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी शनि, डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए आर एन थापर, बी टी एन रैना, सी बी के सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो वर्तमान में आपके थल सेना अध्यक्ष हैं वो है आपके मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। अगला क्वेश्चन आपका है, माराडोना कौन से देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ए ब्राजील, बी इटली, सी स्पेन, डी अर्जेंटीना। तो माराडोना है आपके अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। क्या हैं? प्रसिद्ध फुटबॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का नृत्य है? ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। तो कथकली है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल का नृत्य है। ठीक है। अगला है, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? ए जल सेना, बी वायुसेना, सी साहित्य, डी कार्टूनिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अरिहंत क्या है? ए लड़ाकू विमान, बी पनडुब्बी, सी टैंक, डी जलयान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरिहंत जो है एक पनडुब्बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है?
ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? ए रामकृष्ण मिशन, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है? ए अवधी, बी पाली, सी उर्दू, डी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाली जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है, पाली और संस्कृत। ठीक है, अगला सेक्शन है साइंस का। इसका पहला क्वेश्चन है, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? ए पशु, बी मनुष्य, सी मछली, डी बंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पशुओं में जो है पैर और मुंह की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल या पिस्टल मेटल किसका मिश्र धातु है? ए तांबा, टिन, सीसा, जस्ता और लोहा, बी लोहा, प्लास्टिक और सोना, सी सोना, सिल्वर और जस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा, टिन, सीसा और जस्ता जो है, जस्ता और लोहे का मिश्रण होता है गन मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए पंखा, बी सेल, सी स्टोव, डी बल्ब। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक विधि है? ए क्लोरीनेशन, बी छनाई, सी ब्रोमिनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीनेशन के द्वारा जो है पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो कितनी छोटी कैलोरी होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 छोटी कैलोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? ए ज्योतिष, बी आनुवांशिक, सी खगोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? ए सेरिब्रम, बी तंत्रिका प्रणाली, सी रियर ब्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम जो है सूचना भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार हैं? ए रासायनिक ऊर्जा के, बी ताप ऊर्जा के, सी यांत्रिक ऊर्जा के और डी सौर ऊर्जा के। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा के जो है दो बुनियादी प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं? ए घूर्णन के, बी चुंबकीय खिंचाव के, सी सूर्य की समीपता के और डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी मॉर्गन, सी मोजले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने जो है हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है? ए एल्ब्यूमिन प्रोटीन, बी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, सी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर में होते हैं? ए 10⁻⁻6 मीटर, बी 10⁻⁹ मीटर, सी
10 की पावर -10 मीटर, डी 10 की पावर -12 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 की पावर -9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चलकर चक्कर लगा रहा है। एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करता है? ए स्वास्थ्य बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी अपकेंद्रीय बल, डी अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल अनुभव करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 0 के केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? 0 केल्विन पर 0 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? तो 0 केल्विन बराबर होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? ए NO2, बी N2O, सी NO, डी N3O। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका N2O, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का, और इसमें सीरीज दे रखी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दे रखी है सीरीज, तो लास्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है। श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? तो ध्यान से देखो, 26 में से 3 गया 23, 23 में से 3 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 गया 11, और 11 में से 3 गया 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्द में किसी न किसी रूप में कोई संबंध है। उसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना है। ठीक है। यदि बस के लिए ड्राइवर, तो हवाई जहाज के लिए क्या आएगा? पायलट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि रिजल्ट के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो इसके लिए सांकेतिक भाषा क्या होगी? तो ध्यान से देखो, रिजल्ट RESULT, SU, यहाँ पे SU कहाँ पे है? बीच में, और यहाँ पे क्या कर दिया? शुरू में ले आए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। बीच में क्या है? HT, तो HT शुरू में आएगा। HT एक इसमें है, बाकी औरों में है ही नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे करके आप टाइम बचा सकते हैं अपना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करके आप ऑप्शन देख के साथ साथ में ऑप्शन भी देख रहे हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो साथ में आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इसमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, तो वह शब्द पहचाने। तो आपको घर में बैठ के ये पहचानना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि के जो है इसमें नहीं है। ठीक है, इस वाले शब्द में के नहीं है। अरुण आनंद का भाई है। अरुण जो है आनंद का भाई है, ये दोनों भाई हैं। सुषमा आनंद की माँ है, जो सुषमा है वो आनंद की माँ है। ठीक है। प्रकाश सुषमा का पिताजी है। प्रकाश, सुषमा का पिताजी कौन है? प्रकाश। ठीक है। मधु प्रकाश की माँ है। अब मधु जो है वो क्या है? प्रकाश की माँ है। ठीक है। तो आनंद की माँ सुषमा, और सुषमा के पिताजी प्रकाश, और प्रकाश की माताजी मधु। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? तो अरुण यहाँ पे है और मधु यहाँ है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? परपोता होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।